हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 37। तो लेसन नंबर 37 में आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान देखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फार्मूला इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, उर्दू में अलामत बताऊंगा, उसके बाद सिंस फॉर का यूज बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में जो फार्मूला होगा वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू में अलामत। तो उर्दू में अलामत मतलब कि अगर बोलने वाला कोई भी फिक्रा यूज करता है तो हमें कैसे पहचान होगी कि इसने पास्ट का यूज किया और परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया। पास्ट के लिए तो वो था थी थे लगाएगा तो हमें पता चल जाएगा पास्ट है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस की कैसे पहचान होगी, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि उर्दू में अलामत क्या है। ऐसा काम, पहले थोड़ा सा बता दें इसमें होता कौन सा, क्या बात है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसा काम जो किसी मुद्दत से माजी में शुरू होकर, माजी से शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद खत्म हो चुका हो और फिक्रे में वक़्त का जिक्र जरूर होता है। ऐसा काम, कोई भी काम हो रहा है जो किसी मुद्दत से माजी में शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद खत्म हो चुका है, कुछ देर जारी भी रहे और खत्म हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पर वो 2 घंटे से पढ़ा रहा था। देखिए, ऐसा काम जो किसी मुद्दत से माजी में शुरू होकर, माजी में शुरू हुआ, वो 2 घंटे से शुरू हो गया, 2 घंटे पिछले से होकर कुछ देर जारी रहा था, पढ़ा रहा था और खत्म हो चुका है। अब रहा था यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ा रहा था और खत्म भी हो रहा है, जारी भी था और माजी में ही शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद खत्म हो चुका हो और फिक्रे में वक़्त का जिक्र जरूर हुआ है। देखिए, 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो ये किसकी पहचान है? उर्दू में पास्ट परफेक्ट की पहचान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में ये पहचान है। अच्छा, और अगर फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। सारी के सारे पास्ट परफेक्ट की ही पहचान है। दोबारा रिपीट करवा दूं, ऐसा काम जो किसी मुद्दत से माजी में शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद खत्म हो चुका हो और फिक्रे में वक़्त का जिक्र आता है और फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद सिंस और फॉर यूज करना पड़ता है। तो सिंस और फॉर कहां पर आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, पहले भी मैंने कई मरतबा ये बता चुका हूं, फिर रिपीट करवाता हूं। मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट है सेकंड, सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से फिर आवर्स, घंटे बनते हैं, घंटे से डेज, डेज से फिर वीक्स, वीक से मंथ्स, मंथ से ईयर्स। जो भी इनके दरमियान कोई भी बात आ जाए उसके साथ हम लगाते हैं फॉर। तो देखिए, जैसे 2 घंटे से, 5 साल से, कई दिनों से या काफी देर से वगैरह का इज़हार करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां वक़्त मुकर्रर यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 7 बजे से, 10 जनवरी से, दोपहर से, शाम से, सुबह से वगैरह का इज़हार करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में अब इसका फार्मूला, उर्दू में तो इसकी पहचान देख ली और सिंस फॉर का भी यूज देख लिया। अब इंग्लिश में बनाने का तरीका, अगर तो सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, दे, यू या ही, शी, इट, कोई भी आ सकता है, तो उसके साथ हमने लगाना है हैड बीन। क्या लगाना है? हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी का इजाफा कर देना है और सिंस या फॉर लगाना, दोनों में से एक चीज आएगी, एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। रिपीट, सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, उसके साथ हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा, सिंस, फॉर, एंड ऑब्जेक्ट। ये कहां पर करना है? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब सिंपल टेंस में, कोई नेगेटिव बात ना की हो, कोई सवालिया फिक्रा यूज ना किया हो। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके साथ हैड नॉट बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी का इजाफा, सिंस, फॉर तो लाजमी है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव नेक्स्ट हमारा है हैड, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करे उसको कहां ले आना है? शुरू में, कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस, फॉर का यूज, एंड ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट पर लगाना लाजमी है। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्ट्रक्चर की बिल्कुल समझ आ गई। स्ट्रक्चर समझ आएगा
तब हम इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकेंगे, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकेंगे। जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फिक्रे की बात कर रहा है और हमने इसको कौन सा फिक्रा है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, कोई हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले उर्दू में अलामत, फिर इंग्लिश में बनाने का फार्मूला आपको आना चाहिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव की। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ही अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।